हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हेरिडिटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी, हमें पता है कि नए इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। अब ये जैसे हम नए इंडिविजुअल्स को और क्या बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। तो हम पहली लाइन के लिए बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स बाय ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो बनते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बोल सकते हैं द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस एज ए रिजल्ट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल। ओके, हम क्या समझ सकते हैं इसमें कि जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, जैसे मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। अब इसमें हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना। जो मैंने अभी रिप्रोडक्शन का चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसमें मैंने बताया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे उनके एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना, बट उसी स्पीसीज के होंगे। मतलब कि स्पीसीज जैसे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस तो हैं, बट ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे। मतलब उनका फेस या फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, तो आइडेंटिकल तो नहीं है, थोड़ा सा वो डिफरेंस होगा उसमें। ओके, दैट इज दे ऑल्सो शो सम डिफरेंसेस, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या करेंगे, ये थोड़े से डिफरेंसेस दिखाएंगे। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो सिमिलर तो दिखते हैं, बट एकदम आइडेंटिकल नहीं दिखेंगे। ओके, अब इसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि जो ट्रांसमिशन की मैकेनिज्म है ना, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोल सकते हैं या फिर इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। ओके, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। व्हाइल द डिफरेंसेस सीन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड वेरिएशंस, यानी कि जितने भी डिफरेंसेस दिखेंगे हमें, है ना, अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, यानी कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशंस। यानी कि दो चीजें समझ में आ गई है। पहली चीज हेरिडिटी क्या है हमारे पास, तो हेरिडिटी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, यानी कि इनहेरिटेंस। और हम दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स का डिफरेंट होना, ये हम बोल सकते हैं वेरिएशंस। ओके, ये दो चीजें होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएशन क्या होगा, या फिर सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तब क्या क्या एक्यूमुलेशंस हो सकते हैं, वेरिएशंस कैसे होते हैं, है ना। तो वेरिएशंस हम इस टाइप से समझ सकते हैं। देखो, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को हम बोल सकते हैं ट्रेट्स। जैसे जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स, है ना, सेकंड जनरेशन में हम बोल सकते हैं, फिर थर्ड जनरेशन के, यानी कि यहाँ से सपोज करो कि यहाँ पे हम बोल, यहाँ पे जैसे टू एन क्रोमोसोम्स वाले जो स्पीसीज है यहाँ पे आए, फिर उसके बाद इनसे नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना, नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे भी सोच सकते हैं हम कि यहाँ पे नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर ये सेकंड और थर्ड जनरेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि क्या होंगे जो ट्रेट्स होते हैं, या तो इन्हें भी बोल सकते हैं हम, इन दोनों को भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से ये ट्रेट्स हैं। ओके, तो traits among the parents and their offsprings, the offsprings or the individuals of the same species is called as variations, यानी कि जितने भी differences होंगे कैरेक्टर्स में या फिर ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि जो भी पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स से जो डॉटर्स होंगे या फिर सन होंगे, मतलब कि जो जितने भी नए एंटिटीज होंगे या फिर बोल सकते हैं नए जो ट्रेड्स होंगे, उनमें जितने भी डिफरेंसेस होंगे उन्हें हम बोल सकते हैं वेरिएशंस। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, सम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कुछ तो अमाउंट में ऐसे हम बोल सकते हैं कि फिजिकल, जैसे सपोज करो कि कोई अमीबा है ना, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हम सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन सब देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास अमीबा कैसे, है ना, अमीबा है तो ये क्या करता है, बाइनरी फिजन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। तो जब बाइनरी फिजन करता है तो इसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन बाय द टाइम ये फिर से ग्रो करके सेम लार्ज अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसको तो ये समझ सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस तो होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ही कम होते हैं देखने को, यानी कि वेरिएशन सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वेरिएशंस देखने को हमें मिलते हैं।
और अगर हम देखें इसके बाद, while the number of successful variations are maximized by the प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि प्लांट्स हो गए या हम ह्यूमंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है हमें। तो अब इसके इसके वजह से क्या होता है, जो वेरिएशंस है वो देखने को मिलती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही लार्ज नंबर पे जो वेरिएशंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो जैसे हमारा इंडिया में क्या है वेरिएस, मतलब कि इंडिया में क्या होती है स्किन टोन की ही नॉर्मली बात करें तो स्किन टोन अलग होती है, और अगर हम दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहाँ की स्किन टोन्स अलग होती है, अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो फिर वहाँ पर स्किन टोन्स है वो अलग होते हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो। और उसके अलावा अगर हम देखें प्लांट्स में कैसे वेरिएशन देख सकते हैं, तो प्लांट्स में हम इस टाइप से देख सकते हैं वेरिएशन को, जैसे अगर हाइब्रिड क्रॉस कराया हमने या फिर नॉर्मली भी क्रॉस, मतलब नॉर्मली भी जो क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट बनते हैं तो क्या सिमिलर प्लांट दिखता है, जो मतलब कि जो डॉटर सेल्स होती हैं या फिर जो प्लांट होता है, एक बड़ा प्लांट से हमने सीड लिया, सीड को हमने जर्मिनेट करवाया, क्या वो सेम टू सेम दिखेगा कुछ टाइम के बाद? मतलब कि अगर हम बोले कि 10 साल के बाद वो ग्रो हो गया है ना, 10 ईयर्स के बाद अगर कोई प्लांट ग्रो हो गया तो फिर वो सिमिलर एकदम सेम टू सेम नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर मतलब कि ऐसा तो होता ही है कि मैंगो का अगर प्लांट है तो मैंगो का ही जो हमने सीड लगाया तो फिर वो मैंगो ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो मैंगो का जैसा प्लांट है, मतलब कि जितना बोल सकते हैं कि जितना लेंथ में हाइट में हम बोल सकते हैं, लेंथ एंड हाइट, वेट में विड्थ में, ये सारी चीजें उसकी सिमिलर हो, यानी कि वेरिएशंस तो वहां भी देखने को मिलेंगे। और अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में भी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे जो वेरिएशंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। ओके, तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो वेरिएशंस होंगी वो कम होंगी। और अगर हम देखें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर हम ह्यूमंस की बात करें या प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप से होता है तो इस वजह से क्या हो रहा है उसमें वेरिएशंस जो है वो ज्यादातर लार्ज नंबर में या लार्ज स्केल में दिखाई देती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या होंगे वेरिएशंस के, मतलब हमने ये तो समझ लिया कि वेरिएशंस तो आती हैं और क्यों आती हैं वेरिएशंस ये भी समझ लिया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंस है, मतलब आना क्यों जरूरी है वेरिएशंस को, देखो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन, यानी कि नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज कैन हैव डिफरेंट एडवांटेजेस। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जो वेरिएशंस है एनिमल्स की, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। ओके, जैसे अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में कि जो कैट है या डॉग्स है ये अलग अलग है, और अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस है तो ह्यूमंस की स्पीसीज अलग है, तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे हमें वेरिएशंस मिलती है। और सभी जो वेरिएशन जितनी सारी स्पीसीज है, मतलब कि एक स्पीसीज को अलग एडवांटेज होगा, दूसरी स्पीसीज को अलग एडवांटेज होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कैट्स की, तो कैट की जो फैमिली है उसे हम बोल सकते हैं जो टाइगर की फैमिली उसी से कंपेयर करते हैं, है ना। तो बट ये क्या होता है, टाइगर बोल सकते हैं मोस्ट एडवांस स्पीसीज होती है कैट की फैमिली में। ओके, या फिर हम जैगुआर की बात कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं मोस्ट एडवांस स्पीसीज टाइप से बोल सकते हैं। और अगर हम देखें एडवांटेज, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव, यानी कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्या करते हैं कि हीट वेव आती है या फिर कोई बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, एक्सट्रीम हीट वाली कंडीशन, तो इसमें भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हम बोल सकते हैं हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं, अगर नेचुरली होते हैं कुछ हम बोल सकते हैं कुछ बना लेते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने काफी एडवांटेजेस ले रखे हैं, है ना। वैसे ही हम अगर बात करें अलग अलग इंडिविजुअल्स की तो अलग अलग टाइप से एडवांटेजेस उसको मिलता है नेचुरली। ओके, वेरिएशंस ये सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन टू ए स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल, यानी कि उसके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे अगर सपोज करो कि चेंज एनवायरनमेंट हमें पता है कि चेंज हो रहा है, अगर हम अपने डीएनए में या आरएनए में चेंज कर लें, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम किसी भी एनवायरनमेंट में आराम से रह सकेंगे, है ना।
यानी कि अपने बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट होगा किसी भी टाइप का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जैसे सपोज करो कि जो बैक्टीरिया किसी हार्श एनवायरनमेंट में रह सकता है, तो वैसे ही अगर हम भी अपने आप को इस टाइप से चेंज कर सकें तो क्या होगा कि हम लोग कर लेंगे और आराम से इस कंडीशन में रहने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। बट ये क्या होता है कि बाय द टाइम बाय द जनरेशनल होता है ये वेरिएशन, तो इस वजह से हमारे ये कंट्रोल में इतना ज्यादा नहीं होता है। ओके, बट हाँ वो बात अलग है कि कुछ साइंटिस्ट करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें देखने को मिल जाए, बट अभी तक तो ऐसा नहीं है कि वेरिएशन खुद से हम लोग कर सकें। ओके, तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो वेरिएशन है। अब सर्वाइवल के लिए जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम अपनी ही बात करते हैं तो हमने क्या किया कि इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे निएंडरथैलिज्म जो होमोसेपियंस हुआ करते थे, निएंडरथैलिज्म होते थे, अभी जो स्पीसीज चल रही है ह्यूमंस की वो हम बोल सकते हैं होमोसेपियंस है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएशंस करते करते ही हम लोग क्या हुआ है कि इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व होने के बाद हम बोल सकते हैं कि मोस्ट एडवांस स्पीसीज बन गए। तो हर किसी को सरवाइव करने के लिए अलग अलग टाइप से वेरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं क्या कि ये वेरिएशन देखने को मिलती हैं, और सभी को अपने अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं क्या होगा कि अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके बाद जब हमने वेरिएशंस की बात कर ली तो अब हेरिडिटी की बात करते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है बेसिकली? ओके, तो हेरिडिटी होता है हमारे पास द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि हम बोल सकते हैं जो ट्रांसमिशन हुआ कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आना। ऑफस्प्रिंग्स मतलब हम बोल सकते हैं जैसे ये जनरेशन है हमारी, यानी कि हमारे क्या होंगे ग्रैंड पेरेंट्स मान लो, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स अगर कंसीडर करके चले हम तो, है ना, ये हम सपोज करो मेल एंड ए फीमेल। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये यहाँ से और इधर एक और ग्रैंड पेरेंट्स है हमारे पास, है ना। जी पी लिख दे रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, मेल फीमेल यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे एक बनेगा, है ना। और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एम और यहाँ पे एफ, यानी मेल एंड फीमेल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या करेंगे फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके यहाँ पे हम एक स्पीसीज और बना सकते हैं। और एक ये तो मैंने एक इंडिविजुअल का लिया है, हो सकता है यहाँ पे प्लस में और भी इंडिविजुअल्स बन जाए, है ना। और हो सकता है और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन सकते हैं, बट हम बोल सकते हैं कि यहाँ जनरेशनल वाइज क्या होगा, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में थे या ग्रैंड पेरेंट्स में थे वो यहाँ भी देखने को मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट जो जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन में भी देखने को कैरेक्टर मिल जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो हेरिडिटी होगी वो जो जीन्स का ट्रांसफर होना एक तरह से बोल सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रेट्स होती हैं। तो ट्रेट्स क्या हैं? जैसे इसमें होती है एक इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, जैसे हम ऑफस्प्रिंग ही बोल रहे थे अभी फिलहाल। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि जो ट्रेट्स हैं वो कैसे होंगे और इनमें डिफरेंसेस, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होंगे और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होंगे। दो टाइप के ट्रेट्स में डिफरेंसेस क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रेट्स that are received from पेरेंट्स। ओके, ये कैसे होंगे? ऐसे ट्रेट्स होंगे जो कि पेरेंट्स से रिसीव्ड होंगे। हम बोल सकते हैं आर कॉल्ड इनहेरिटेड, आई में बना देता हूँ इनहेरिटेड आई टी। ओके, इनहेरिटेड ट्रेट्स। और अगर हम बात करें ये कौन से ट्रेट्स होंगे? ओके, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये क्या होंगे? ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ओके, ये ऐसे ट्रेड्स होंगे जो कि लाइफ टाइम हम गेन कर सकते हैं। ओके, आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी कि एनवायरनमेंट के थ्रू या किसी चेंजेस के थ्रू ये ऑब्टेन किए गए हैं लाइफ में, है ना। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल कहीं पे गिरी, है ना, तो वहां पे जो नए जनरेशन के लोग होंगे तो वहां पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, और अगर बाय द टाइम अगर रेडिएशन के थ्रू वो चेंज हो जाता है तो एक्वायर्ड ट्रेट्स उसी में आता है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स हम बोलेंगे जो कि पेरेंट्स से जो बोलेंगे हम ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाए तो हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद दीज कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके,
नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या कौन से ट्रेड्स होंगे जो कि नई जनरेशन में, जो कि आने वाली जनरेशन होती है उसमें हम पास कर सकें। और ये हम बोल सकते हैं कौन से, कैन नॉट बी पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ये इस टाइप के ट्रेड्स होंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। ये एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि कुछ एनवायरनमेंट से ट्रेड्स मिल जाते हैं, कुछ अलग टाइप से हम बोल सकते हैं मिल जाते हैं ना। तो ऐसे ही रेडिएशन के थ्रू या फिर किसी भी अदर एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होते हैं। तो वैसे ये जनरेशनल वाइज नहीं होते हैं ये वाले ट्रेड्स, मतलब कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं वो जनरेशनल नहीं होंगे, ये ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम के अकॉर्डिंगली होते हैं। अब इसके बाद हम वो देखते हैं, दे अकर ड्यू टू चेंज इन डीएनए। ओके, चेंज इन डीएनए। तो चेंज इन डीएनए की अगर बात करें तो ये क्या होंगे कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो डीएनए में थोड़ा बहुत चेंज तो देखने को मिलता ही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें डीएनए का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डीएनए। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होंगे उनमें डीएनए में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेड्स में, तो इनमें डीएनए में चेंज देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर हम देखें तो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स लीड टू एवोल्यूशन। ओके, ये क्या करते हैं, एवोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। और अगर हम इसको बात करें तो ये डोंट रिजल्ट, ओके, दे डोंट रिजल्ट इन एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं नोज का शेप, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि जो कैरेक्टर्स हैं सामने देखने को मिलते हैं जो, तो कभी कभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जैसे गांव में या फिर कहीं और किसी भी जगह पर, तो ऐसे फेस देख के ही समझ जाते हैं लोग कि अच्छा हाँ आप उनके बेटे हो या आप उनकी बेटी हो, है ना। तो ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे किस वजह से समझते हैं, क्योंकि आपका जो सामने से फेस दिखता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो कि उन्हें इसकी तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे सिबलिंग्स होते हैं तो सिबलिंग्स में भी देखने को मिल जाती है बहुत सारी सिमिलरिटीज, तो वैसे ही देखने को मिल जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नोज शेप हुआ या हेयर कलर हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनमें देखने को मिलता है, तो सिमिलरिटीज भी मिल जाती हैं। ओके, और उनमें पहचानने में भी इजी पड़ता है। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं ये ऐसे होंगे जैसे लर्निंग, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं लर्निंग ऑफ ए न्यू लैंग्वेज। जैसे एक तो मदर टंग होती है जो कि हम बोलते हैं, है ना, बट अगर हम बात करें किसकी, कि नई लैंग्वेज किसी ने सीख ली, कोई सिबलिंग है ना, सिबलिंग में एक भाई ने कुछ और सीख लिया, मतलब कि जर्मनी बोलने लगा और दूसरा फ्रेंच बोलने लगा, तो क्या होगा उसमें न्यू लैंग्वेज का हम बोल सकते हैं लर्निंग क्या होगा, एक तरह से अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड ट्रेड्स के कंडीशन में आएगा। ओके, और अगर हम बात करें जैसे प्लेइंग, कोई कुछ खेल रहा है ना, तो प्लेइंग क्रिकेट हो गया या फिर प्लेइंग टेनिस बात कर सकते हैं ना। तो ये सारे क्या होंगे, एक्वायर्ड ट्रेड्स में आएंगे ये सारे एग्जांपल्स। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं दोनों टाइप के ट्रेड्स के बारे में, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होंगे और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होंगे। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे मेंडल के साथ में। ओके, मेंडल कंट्रीब्यूशन क्या था इनहेरिटेड ट्रेड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो।